हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जब हमारी मार्केट ओपन होगी हम उस मार्केट को कैसे लॉजिकली डील करें, ताकि हम कल अपने वेडनेसडे को 17th ऑफ जैन को एक प्रॉफिटेबल डे में कन्वर्ट कर पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो वीडियो है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो यूएस की मार्केट तो कल क्लोज थी। यूरोपियन मार्केट अभी ओपन है। सारी की सारी मार्केट आपको नेगेटिव टेरिटरी में नजर आएंगी। 0.5% के आसपास तो ऑलमोस्ट सभी मार्केट गिरी हुई है। तो यूरोपियन मार्केट का मूड थोड़ा सा बेकार नजर आता हुआ। यूएस के फ्यूचर भी नेगेटिव ही है। डाउ 200 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है। नेस्डेक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है 142 के आसपास। तो ग्लोबल मार्केट वीक है। यूके का मार्केट में ऑलरेडी ओपन है तो वहाँ सेलिंग है। और जो यूएस का मार्केट है वो एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। हमारी मार्केट में क्या हुआ? हमारी मार्केट में भी आज एक नया ऑल टाइम हाई लगा और एट द एंड प्रेशर में ही बंद हुई है। निफ्टी 65 पॉइंट नेगेटिव, बैंक निफ्टी 33 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। बट इन नेगेटिव क्लोजिंग में भी पॉजिटिव चीज़ है। वो क्या कि निफ्टी भले ही नेगेटिव क्लोज हुई है बट स्टिल 22,000 के ऊपर बंद हुई है। कल भी 22,000 के ऊपर बंद हुई, आज भी बंद हुई, जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि 22,000 को बचा रहा है। बैंक निफ्टी के साथ भी सेम हुआ, भले ही नेगेटिव क्लोज हुई है बट कल भी 48 के ऊपर क्लोज हुई थी, आज भी 48 के ऊपर क्लोज हुई है, जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो ये जो नेगेटिवनेस दिख रही है कि हमारी मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुई है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम देखेंगे ओवरऑल दोनों अपने सपोर्ट के ऊपर बंद हुई है, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी। अब हो क्या रहा है, अभी हमारा रिजल्ट सीजन चल रहा है तो ग्लोबली क्या हो रहा है वो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। कोई बहुत बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट होता है ग्लोबली तो अलग बात है। अदरवाइज हम जो मेजरली डिपेंडेंट रहेंगे वो अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स पे रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है, बहुत बड़ा हैवी वेट है मार्केट का। तो कल की मार्केट की डायरेक्शन एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट डिसाइड कर सकते हैं। अगर कुछ बहुत अच्छे आ जाते हैं तो हम एक नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं श्योरली। बहुत कुछ बेकार आ जाता है, सरप्राइजिंग नेगेटिव कुछ सरप्राइज आ जाता है तो हम एक वीक मार्केट देख सकते हैं। ठीक ठाक आते हैं तो हो सकता है हम एक और दिन कंसोलिडेशन का देखें। बट जो कल की मार्केट है वो कैसी रहेगी? टेक्निकली देखा जाए मार्केट स्ट्रांग बंद हुई है। बैंक निफ्टी भी 48 के ऊपर बंद हुई है, निफ्टी 22 के ऊपर बंद हुई है। टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है। बट एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट हैं वो आइदर हीरो और विलेन दोनों में से कल कोई एक बन सकते हैं। अब वो तो रिजल्ट ही डिसाइड करेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर टेक्निकली स्ट्रांग है, बाकी एचडीएफसी बैंक डिसाइड करेगा। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। कल हमने कोई वीडियो दी नहीं थी तो कल के लेवल्स डिस्कस नहीं करेंगे, कहाँ पे एंट्री बनी थी, सीधे लेवल्स पे आते हैं। तो ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप इधर ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हो या फ्यूचर्स में ले सकते हो। और ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक लेंगे सवाल आएगा तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप कोई बिगनर हो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, उसे ये नहीं पता 13 ईएमए क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, तो हम ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक पे डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उसे ज़रूर देखें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 22,000, 21,722 से 21,750, रेसिस्टेंस है 22,124 से 22,150 और 22,250। ऑप्शन सेलर 22,500 और पुट सेलर 21,600 के नीचे रह सकता है। अगर आप बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करने के लिए। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ। तो 15 मिनट का चार्ट हम ओपन करेंगे इंट्राडे के लिए, और ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। तीनों पॉसिबिलिटी में एक बार देख लेते हैं। जो भी पॉसिबिलिटी है वो तो रिजल्ट पे ही डिपेंड करेगी। तो गैप अप के केस से स्टार्ट करते हैं। अगर हम गैप अप के केस की बात करें तो एक लेवल आ रहा है 22,124 से 22,150 का लेवल, और ऑलमोस्ट आज का ऑल टाइम हाई भी यही है, आज ऑल टाइम हाई भी लगा था। तो आप एक कह सकते हो कि हमारा एक जोन आ रहा है 22,124 से 150 तक का। अब गैप अप अगर होती है और इस जोन के कहीं भी ओपन हो यानी गैप अप में, बट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दे और सस्टेन करे
देन ये कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी, हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 22, 250 और 400 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग अगर नीचे है, एक कैंडल सस्टेन करें, हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे और टारगेट हमारा 22 और 21,900 हो जाएगा। ये बात हुई एंट्री कब लेनी है, टारगेट हमारा क्या होगा। जो चीज़ रह गई वो रह गई कि हमारे स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, वो एक बार मैं बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, इसके 50 पॉइंट्स नीचे रखेंगे। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके ऊपर रखेंगे। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और ऐड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस में हमें कैसे डील करना है मार्केट के साथ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो निफ्टी क्लोज हुई है 22,032 के अराउंड, तो मार्केट यानी आपकी यहीं कहीं पे ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ ओपन होती है तो 22,000 का इंपॉर्टेंट लेवल नीचे आ रहा है और वही 124 से लेकर 150 का जोन ऊपर आ रहा है। तो इस केस में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि किसी इन दोनों लेवल्स में से किसी लेवल के पास आए, आइदर रिवर्सल और ब्रेकआउट कोई सिग्नल दे, तब हम ट्रेड कर पाएँ। तो जब फ्लैट खुलती है दो लेवल्स के बीच में, तो अनफॉर्चुनेटली हमें वेट करना पड़ता है आइदर ब्रेकआउट का या रिवर्सल सिग्नल का। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। तो गैप डाउन में तो एक ही लेवल आ रहा है जो 2 दिन से कंटिन्यूसली सेव कर रही है निफ्टी, 22,000 का। आज इसके नीचे गई भी थी बट सक्सेसफुली सेव कर लिया। तो अगर कहीं भी खुले इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी, उससे मतलब नहीं है, बट क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे 21,900 और 750 का एक जोन आ रहा है वो टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली और 124 से 150 का जोन हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो तो उसे कैसे डील करें। और अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल वॉलिडिटी हो सकती है, कल एक्सपायरी भी है, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी आ जाएंगे आज। तो सपोर्ट है 48 पे और 750 से 777 का जोन ऑफ 500, रेसिस्टेंस है 500, 636 और 49,000। ऑप्शन सेलर 49,300 और पुट सेलर 46,900 के नीचे रह सकते हैं। अगर आप बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। मैं एक बार बता देता हूँ। तो अगेन 15 मिनट का चार्ट हम लोग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की। तो मैं तीनों एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं गैप अप। गैप अप में जो लेवल आ रहा है, लेवल आप कह सकते हो बेसिकली जोन आप कहोगे, लेवल तो नहीं कहोगे, वो आएगा 250 से 300 का जोन। ये 50 रुपीज़ का जोन है जो एज अ रेसिस्टेंस जोन काम करेगा। ठीक है, तो अब कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग इसके ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 400 एंड 500 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली, 148,000 हमारे टारगेट होंगे। तो यह था स्ट्राइक और टारगेट की बात। अब बची स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की अगर हम बात करें तो आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, कॉल में भी पुट में भी। और ओआई का डाटा इसमें और ऐड ऑन कर सकता हो अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो रहेगा फ्लैट का। फ्लैट में बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 48,125 पे, तो यहीं कहीं पे ओपन हो जाने का मतलब है। अब अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो अगेन सेम कहानी है कि 48 नीचे आ रहा है, 250 से 300 का जोन ऊपर आ रहा है, तो इसके बीच में कहीं ओपन होगी।
तो अगेन आपको वेट करना पड़ेगा, किसी एक जगह पे जाके रिवर्सल या ब्रेकआउट करे तब आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी। अब हम चलते हैं तीसरे केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 48,000 का। इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे। 47,900 और 750 का जोन आ रहा है वो आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे। 48,100 और 250 का एक जोन आ रहा है वो हमारा टारगेट होगा। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो कैसे डील करना है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक बार ऑप्शन चेन की तरफ भी अपना फोकस अगर हम करें तो ये हमारी ऑप्शन चेन हमें नज़र आ रही है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल सेलर नज़र आएंगे आपको 48,300 पे, और ऊपर 49 सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है 49,500 पे, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग। और उसके बाद 48,300 पे भी है, 49,000 पे भी है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपको नज़र आएगा सबसे ज़्यादा 47 पे, देन 47,500 पे, देन 46 पे। तो काफ़ी वाइडर आप कह सकते हो रेंज दिख रही है ऑप्शन चेन से। ऑब्वियस है HDFC बैंक एक हैवी वेट है, उसके रिजल्ट अच्छी मूव भी ला सकते हैं, दैट्स वाई काफ़ी फैली हुई स्प्रेड है ऑप्शन चेन की। कल जब HDFC बैंक ओपन हो जाएगा, जैसा भी होना होगा, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, तब ज़रूर पोजीशंस एक जगह पे कंसोलिडेटेड होंगी, तब हमें ऑप्शन चेन से कुछ आइडिया लगेगा। अभी तो ऑप्शन चेन से काफ़ी क्लटर्ड, काफ़ी वाइडर व्यू आ रहा है जो कुछ इंडिकेशन नहीं दे पाएगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा कल HDFC बैंक की ओपनिंग की। अब हम चलते हैं अपने थर्ड इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 21, 21.25, 342 से 350 का जोन, रेसिस्टेंस है 21.5 और 600 से 627 का जोन। तो ये था हमारी तीनों इंडेक्सेस का एनालिसिस। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन आपकी ज़रूर कुछ अच्छी और लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा कल। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आप ज़रूर देखें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की एक सजेशन रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से, विदाउट लॉजिक ना करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। कोई टिप्स टेलीग्राम चैनल या शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे, अपनी एनालिसिस हर ट्रेड से पहले ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी